जय हिंद एवरीवन। और आज हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी की वो कॉन्सेप्ट्स जो कॉन्सेप्ट्स, जी हाँ, हर बार की तरह आपका बेस क्लियर करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स आपके सीधा टारगेट करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन को। और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें। तो हम हर एक सिंगल पॉइंट को ध्यान हुए हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सो आज गाइस, बेसिकली आज की हमारी वीडियो होने जा रही है ज्योग्राफी के ऊपर। और वही ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्टिंग करेंगे। जैसा कि हमारी वीडियो में हर बार हम क्लियर करते हैं कि हमारी वीडियो हमेशा होती है दोनों के लिए, हिंदी में भी उसी के में भी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं दोनों चीजों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ज्योग्राफी की बिल्कुल स्टार्टिंग होगी। ठीक है। सो बन रही है हमारी वीडियो में एंड तक। तो अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी के बारे में, सभी जानते हैं ज्योग्राफी ना। ज्योग्राफी है क्या बेसिकली? ज्योग्राफी में हम पढ़ते किसके बारे में, है ना? आप सभी को पता है मेरी अर्थ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, है ना? मैं बता भी सकता हूँ, काफी इतनी बिल्डिंग्स हैं। मेरी ज्योग्राफी पे बिल्डिंग्स हैं। मेरी ज्योग्राफी पे रोड्स हैं। मेरी ज्योग्राफी पे पानी है। तो क्या आपको लगता है, तो क्या लगता है कि जब हम अपने अर्थ का प्यारा सा सुंदर सा गोला जब इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, क्या वो सच में गोल होगा? क्या वो सच में गोल होगा? है? आर वी रियली थिंकिंग और नहीं? ऐसा है ही नहीं। हमारी ज्योग्राफी का ये जो गोला है ना, इस सबको पता है, ये इस तरीके से है कुछ। इसकी जो शेप है ना, ये बिगड़ चुकी है और इस शेप को प्यार से बोला जाता है जियोइड। इस शेप को नाम दिया गया है जियोइड। ठीक है। बाय बाय वी कॉल्ड इट जियोइड। रीजन है, भाई रीजन है, ये जो ना आड़ा तिरछा है। आड़ा तिरछा है। जब आप इसके बारे में, अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोलर सिस्टम है, ये जो जहां पर हम सोलर सिस्टम में एक अपनी एक्सिस पर बार बार राउंड अप करती है हमारी अर्थ, कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है ना? जो हम राउंड अप करते थे, इसका भी ना बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज पे कि भाई यहाँ से कैसे, यहाँ से कैसे, यहाँ से कैसे, यहाँ से कैसे, इस तरीके से। तो बेसिकली जब ये एक ही तुम कंटिन्यूसली अगर किसी भी चीज को बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के साथ घुमाओ, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के साथ घुमाओ, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के साथ घुमाओ, तो कहीं ना कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ इफेक्ट होने के बाद, ड्यू टू द सर्कुलेशन और ड्यू टू द मेनी इफेक्ट्स, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती भी है। तो जो मेरे अर्थ की शेप है ना, वो ऊपर से तो चपटी हो गई है, यहाँ से और यहाँ से फैली है बहुत, ये हो गई है। और इसीलिए मैंने इसकी शेप का नाम दे दिया जियोइड। ये मेरी अर्थ की जो शेप है, वो बेसिकली जियोइड है। ठीक है। जियोइड होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी बातें। तो उसी जियोइड, जब मैं शेप के बारे में स्टडी करता हूँ कि मेरे अर्थ जियोइड क्यों है, ठीक है, उसी ज्योग्राफी के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, उसी जियोइड के बारे में पढ़ता हूँ, उस जियोइड के अंदर हर एक चीज है। चाहे मैं बात करूँ वाटर की, है ना? चाहे मैं बात करूँ लैंड की, ठीक है, चाहे मैं बात करूँ यहाँ पर होने वाली कितनी भी चीजें, चाहे प्लेट्स के बारे में बात करूँ मैं, ठीक, चाहे मैं बात करूँ किसी भी चीज के बारे में, एवरी सिंगल थिंग will concluded in this thing, and that's why we used to study geography। जी हाँ। ज्योग्राफी पढ़ने का रीजन यही है कि हम अर्थ के इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। मेन रीजन तो यही है कि हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। हम जैसे कि हम जानते हैं ना कि हमारी लाइफ में हर एक चीज जो है उसका कोई ना कोई रीजन है, वो जो हमारी लाइफ में कोई भी चीज हो रही है तो फिजिक्स मेरी लाइफ की हर एक छोटी चीज को बताता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई चीज हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। केमिस्ट्री मुझे बताता है मेरी लाइफ में कि अगर फिजिक्स में जैसे कुछ भी चीजें हो रही हैं तो उसके अंदर रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। और बायो में पढ़ता हूँ बेसिकली हम अपनी लाइफ के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, कि उनका इफेक्ट हो रहा है तो किस पे हो रहा है, हम पे हो रहा है ना। तो हम पर उस चीज का क्या इफेक्ट, मोशन में हम है तो हम ही है। ऐसे ही ज्योग्राफी इज लाइक अ फिजिक्स। मैं ज्योग्राफी को ज्यादा अलग नहीं करता हूँ, ज्योग्राफी इज लाइक अ फिजिक्स। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के अंदर हम बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं जिन चीजों के बारे में यहाँ पर इंक्लूडेड होता है। ठीक है। सो ज्योग्राफी इज लाइक अ फिजिक्स। यहाँ पे ज्योग्राफी जो है वो फिजिक्स की तरह वर्क करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू सभी को। सो इसी ज्योग्राफी के बारे में आज हम एड ऑन करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी चीजों को कंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो उसी ज्योग्राफी के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। उसी ज्योग्राफी का एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट जिसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, व्हाट इज दैट, इट इज एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी के अंदर जियोलॉजी।
तीसरा टॉपिक होता है ज्योग्राफी के अंदर जो हम पढ़ेंगे, दैट इज टोपोग्राफी। सॉरी, आई थिंक ये थोड़ा कुछ कुछ इश्यूज हो जाते हैं कभी हमारे साथ भी। आज हमारा पेन थोड़ा ढंग से काम कर नहीं रहा है। क्या कह रहे हो, रोज ही नहीं करता सर? आप सभी को बताते बताते मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ। आपको कहीं ना कहीं हमारी पुरानी वीडियोस भी हैं, वो भी देखनी है, जिनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए हैं हमने। ठीक है, चाहे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, पॉलिटी के ऊपर भी बनाई है मैंने कुछ वीडियोस, कुछ में मेरे अपने अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी बायोलॉजी के ऊपर बनाई थी, और ऐसे ही हम अपनी वीडियोस को ऐड ऑन। सो गाइस, फाइनली ये है हमारे टॉपिक्स जिनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। पहला है एस्ट्रोलॉजी, दूसरा है जियोलॉजी, तीसरा है टोपोग्राफी, चौथा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एट द एंड इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के, जिनके बारे में हम जो अपना पढ़ाई करते हैं, जो भी चीजें हमारी हैं उनके बारे में हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एस्ट्रोलॉजी। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। बहुत ही खतरनाक है ये एस्ट्रोलॉजी, ऐसा लोग बेवकूफ बोलते हैं, हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या? देखो, अगर मैं बात करूं, मेरा बड़ा प्यारा 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 सुंदर सुंदर सा सुंदर सुंदर सा स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। उस स्पेस जो है मेरा, उस स्पेस की स्टडी को, ठीक है, मतलब अगर उस स्पेस के बारे में सब कुछ जान लूं, स्पेस के बारे में जितने भी है मेरे, जितनी भी चीजें हैं, अगर उन सब के बारे में मैं पढ़ लूं, जान पहचान रख लूं, तो वो मेरा कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और जिसे नॉर्मली रशियन लैंग्वेज में बोला है। कौन सी लैंग्वेज में? रशियन। हाँ, मुझे पता है, आप सबका नाता इस लैंग्वेज से बहुत है। दैट इज नॉन एज कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किस चीज के बारे में, है ना, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किस चीज के बारे में, अगर मैं बात करूं स्पेस की स्टडी के बारे में, अगर मैं अपने अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहा हूँ, अपने स्पेस के बारे में पढ़ रहा हूँ, अपने पूरी की पूरी गैलेक्सी के बारे में पढ़ रहा हूँ, अपनी जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में पढ़ रहा हूँ, मेरे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये सब मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एस्ट्रोलॉजी से। आपने देखा होगा जो नॉर्मली आज तक टीवी हो गया, इन पे हो गए, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वो सब क्या करते हैं? ग्रहों के बारे में बताते हैं, है ना। जो ग्रह होते हैं उनके बारे में बताते हैं, ओवरऑल जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, शनि शुक्र मंगल, है ना, वीनस वगैरह, ये जितनी भी चीजें ना, इनके बारे में बताते हैं। तो अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ किसके बारे में? स्पेस में, स्पेस के बारे में, तो वो कहलाएगा कॉस्मोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो इसे बेसिकली बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ स्पेस इज नॉन एज एस्ट्रोलॉजी। गॉट इट? तो अगर मैं एक बात कहूँ, स्पेस की स्टडी पढ़ ली, अब स्पेस में सबसे मेन चीज क्या है? सबसे मेन चीज क्या है? जैसे आप क्लास में एक्सपेक्ट करते हो स्टार्स पाना, स्टार आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ठीक है, भाई आप क्लास में क्या चाहते हो कि मैं अगर किसी भी चीज में जाऊं तो मेरे बेसिकली स्टार्स। हो सकता है गाइस आपको थोड़ी बहुत इधर उधर की आवाजें आए, ताकि मैं भी आपकी तरह घर में ही रहता हूँ, है ना, तो इग्नोर देम। हम अपनी पढ़ाई पे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं बात कर रहा था स्पेस की उन चीजों के बारे में जहां पर हम स्पेस में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है स्टार। ठीक है, ये है क्या? आज मैं आपको इस स्टार से मुलाकात कराऊंगा, आज मैं आपको मुलाकात कराऊंगा आपकी उस स्टार परी से, जिस स्टार परी ने लोगों को बहकाया है, प्यार दिखाया है। बहुत खतरनाक होते हैं स्टार। ठीक है, इसी स्टार से आपका अंत होगा, जिस स्टार के लिए आप मरते हैं ना, इतना बुरा भी नहीं बनाता ड्राइंग, है ना। उस स्टार से आपका अंत होगा, जिस स्टार से आपके जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में, व्हाट आर देम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन स्टार्स के बारे में, तो सबसे पहली बात है स्टार्स के बारे में। ठीक है, भाई हमारा गैलेक्सी में कहीं ना कहीं सारी चीजें जो भी हैं, गैसेस वगैरह होती हैं हर जगह, है ना। गैसेस तो होती हैं हर जगह, होती नहीं होती है? तो मेरी गैसेस आपको हर जगह मिल जाएंगी, तो मैं उन्हीं गैसेस के अंदर मैं कुछ चीजें पढ़ने जा रहा हूँ भाई, कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं, ओवरऑल चीजें। सो लेट्स डू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। देखो, ये देखो मेरे यहाँ पर, ये स्टार्स की शुरुआत या चीजें होती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, मैं आज पढ़ूंगा स्टार्स के बारे में, ओवरऑल जितनी भी चीजें। ठीक है, चलो। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, कि अगर मैं बात करूं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी एक फंक्शन के बारे में, किसी भी चीजों के बारे में, तो वो ना एक आपने पढ़ा होगा टॉपिक कभी, अगर आपने पढ़ा है तो मुझे याद नहीं है वैसे, अगर आपने मतलब आपको शायद हो, नेबुला। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, है ना, निर्धारिका, है ना, निहारिका, सॉरी निहारिका। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं निहारिका।
इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। अभी नेबुला की थ्योरी भी दी है बहुत लोगों ने, नेबुला है क्या, है ना। तो अगर स्टार बनने से पहले कोई भी चीज है, अगर मैं बोल रहा हूँ स्टार बनने से पहले बहुत सारी गैसेस का कलेक्शन है या कुछ भी चीजें हैं, तो वो होता है नेबुला। ठीक है। तो टू बिकम अ स्टार, द बिफोर पार्ट इज नोन एज टू बी नेबुला, है ना। है ना, द बिफोर वन पार्ट इज नोन एज टू बी नेबुला। तो स्टार बनने से पहले अगर कोई भी चीज है, मेरा नेबुला। ठीक है। तो इस नेबुला के अंदर होता क्या है, स्टार बनने ये बनता कैसे है? क्यों होता है नेबुला के अंदर? तो नेबुला के अंदर जो जो चीज होती है उनके बारे में आज मैं रीड आउट करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। होता क्या है? तो सबसे पहली प्रोसेस आती है मेरे भैया फ्यूजन। क्या आती है? फ्यूजन। अब आप पूछोगे फ्यूजन क्या है, तो अगर आप बात पूछोगे फ्यूजन के बारे में, तो फ्यूजन भैया एक तरीके से इसको हिंदी में बोलते हैं संलयन। ठीक है, संलयन। फ्यूजन को बोलते हैं संलयन। होता क्या है संलयन? होता क्या है संलयन? Basically, it is a process in which a atomic particle combines and produces a large amount of nuclear energy। जहां पर अलग अलग एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, यानी कि मिलते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो एक न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसी न्यूक्लियर एनर्जी से मेरा बेसिकली क्या होता है, स्टार्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो फ्यूजन कहीं ना कहीं दो तीन एलिमेंट्स तो होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो गैसेस तो होंगी जिनका फ्यूजन होगा भाई। दो चीजें टकराएंगी तो वो क्या है यार, जो भी चीजें होंगी। तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है मेरा, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है किसमें? हीलियम में। हाइड्रोजन का फ्यूजन किसमें होता है? हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में। हाइड्रोजन मतलब H2 और हीलियम He। ठीक है। इन दोनों का संलयन होता है। तो मुझे दो चीजें पता चल गई, मेरी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है मेरी, ठीक है, और जो हीलियम गैस है, उन दोनों का संलयन कहाँ पर होता है मेरा बेसिकली। अब हाइड्रोजन से मुझे दो बातें याद आ रही है, मैं पॉलिटी में करेक्ट करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। मेरी एक बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माई बुक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज भी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली बुक है वो एज इट इज रखी हुई है। क्यों? क्योंकि उस बुक को पहले हाइड्रोजन गैस में रखा जाता था और आजकल इसको हीलियम गैस में रखा जाता है। हीलियम गैस से क्या बनते हैं? बैलून्स। बैलून्स। याद रखिएगा इन चीजों को। तो बेसिकली अब मैं वापस अपने टॉपिक पर रिटर्न करना चाहूंगा। सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि मैं, देखो, नेबुला एक ऐसी प्रोसेस है, नेबुला प्रोसेस थ्रू क्या होता है, स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो जब स्टार बनने से पहले बहुत सारी गैसेस उसमें अराउंड होती हैं, तो वो एक नेबुला क्रिएट कर देते हैं। जैसे मतलब एक गैसेस होती है, एक एटमोस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, जैसे हमने नेबुला का नाम दे दिया। ठीक है। उस हमने नेबुला का नाम दे दिया। अब उसी नेबुला के अंदर हमें क्या पढ़ना है, नेबुला के अंदर एक प्रोसेस होती है जैसे हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं फ्यूजन। उसी नेबुला के अंदर एक प्रोसेस है जैसे हम बोलते हैं फ्यूजन। तो मैंने पहले क्या पढ़ा कि भैया एक फॉर्मेशन हुआ, एक प्यारा सा फॉर्मेशन हुआ। उस प्यारे से फॉर्मेशन को मैंने नाम दे दिया नेबुला। ठीक है। उस प्यारे से फॉर्मेशन को मैंने नाम दे दिया नेबुला। अब इस नेबुला के अंदर मैंने क्या पढ़ा, एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज टू बी फ्यूजन। ठीक है। अगर फ्यूजन किसी चीज का हो रहा है, तो वो किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है किसमें? हीलियम में फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन का किसमें फ्यूजन हो रहा है? हीलियम में फ्यूजन हो रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन का फ्यूजन किसमें होता है? हीलियम में हो रहा है। अब जब ये हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, जैसे कि संलयन होता है किसमें? हीलियम में। तो दो चीजें होती हैं, दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। एक तो प्रोड्यूस होती है हमारी लाइट। ठीक है। और दूसरी हमारी प्रोड्यूस होती है एनर्जी। दूसरी हमारी प्रोड्यूस होती है एनर्जी। एक हमारी प्रोड्यूस हो रही है लाइट और दूसरी हमारी प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी। तो जब हमारी ये लाइट और एनर्जी दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, ड्यू टू द प्रोड्यूस ऑफ देम, जो टेम्परेचर वहां पर जो क्रिएट होता है, जो टेम्परेचर उस पूरे स्ट्रक्चर के बाहर क्रिएट होता है, जैसे हम अभी स्टार का नाम देंगे, वो होता है आउटर आउटर मोस्ट जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सोच रहे हो? सोच रहे हो आप कितना भयंकर टेम्परेचर है? भाई साहब प्रोसेस देख रहे हो आप? प्रोसेस क्या है भाई, दो गैसेस आई, दो गैसेस जो है उनका एक तरीके से फ्यूजन हुआ। हाइड्रोजन का किसमें हुआ? हीलियम में फ्यूजन हुआ। जैसे ही इनका फ्यूजन प्रोसेस ये बढ़ी, तो उसके थ्रू क्या हुआ? एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एनर्जी प्रोड्यूस हुई, साथ साथ में क्या प्रोड्यूस हुई? साथ साथ में एक और चीज प्रोड्यूस हुई, लाइट। ठीक है, लाइट। दोनों चीजें प्रोड्यूस हुई। और ड्यू टू दैम टेम्परेचर जो इनका इंक्रीज हुआ इस एनर्जी के थ्रू, भाई आप खुद सोचिए, फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी। और जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी आएगी, आप खुद सोच सकते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी कितनी खतरनाक होगी। तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो होगा वो भी बढ़ेगा, और जो टेम्परेचर रहेगा आउटर मोस्ट एरिया का उस टाइम पर, वो रहेगा 6000 डिग्री सेल्सियस, दैट इज अ नॉर्मल टेम्परेचर। और जब भी जब भी किसी भी किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी चीज का 6000 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो वो चीज कन्वर्ट हो जाती है, या वो चीज बदल जाती है कोई एक स्टेज में, है ना, वो बदल जाती है प्लाज्मा में। ठीक है। वो बदल जाती है प्लाज्मा में।
प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा, हमने बचपन में पढ़ा था कि मैटर की 5 स्टेजेस होती हैं। बचपन में तो 3 पढ़ी थी, उसके बाद हमने की 5। कौन सी? पहली पढ़ी थी सॉलिड, दूसरी पढ़ी थी लिक्विड, तीसरी पढ़ी थी गैस, चौथी होती है प्लाज्मा, और पांचवी होती है बोस आइंस्टाइन। ठीक है, पांचवी होती है बोस आइंस्टाइन। तो अब मुझे पता है बोस आइंस्टाइन जो है मेरी सबसे कोल्डेस्ट है। अगर पूरी दुनिया में सबसे कोल्डेस्ट कुछ है ना तो वो बोस आइंस्टाइन है। और सबसे हॉटेस्ट कुछ ठीक है, सबसे हॉटेस्ट कुछ है तो वो प्लाज्मा है ना। तो मुझे एक बात पता चल गई कि हाँ भैया, सबसे पहले नेबुला क्रिएट हुआ, ड्यू टू द नेबुला क्या बना, फ्यूजन प्रोसेस हुई। फ्यूजन प्रोसेस में मैंने क्या पढ़ा? फ्यूजन प्रोसेस के अंदर मैंने पढ़ा, ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस के अंदर मैंने पढ़ा क्या? एनर्जी का क्रिएशन पढ़ा मैंने, कि एनर्जी प्रोड्यूस हुई, लाइट प्रोड्यूस हुई, लाइट प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी लाइट की वजह से 6000 डिग्री सेल्सियस। और जब भी कुछ 6000 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाती है, उससे ज्यादा हो जाती है, वहां पर प्लाज्मा क्रिएट होता है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ मेरे भाई, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ मेरे भाई, बात बोलता हूँ कि मैं हमेशा एक बात याद रखना, दैट स्टार्स आर ऑलवेज इन प्लाज्मा स्टेज। स्टार हमेशा एक प्लाज्मा स्टेज में होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। भैया पॉइंट नोट करने वाला, इसका क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्स प्लाज्मा स्टेज में क्यों होते हैं। बिकॉज रीजन है उनका आउटर मोस्ट जो टेम्परेचर होता है ना, जो आउटर मोस्ट बेसिकली जो टेम्परेचर है, जो आउटर मोस्ट टेम्परेचर मैंने बताया वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस प्लस, ज्यादा होगा इससे, या तो ये होगा या इससे ज्यादा होगा, ठीक है, बेसिकली। तो अगर मैं बात करूं कि स्टार्स कलर, हम्म जो स्टार्स का जो कलर है वो डिपेंड करता है किस पे? उसके टेम्परेचर पे। स्टार का कलर जो है वो डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर पे। अब वो कैसे डिपेंड करेगा मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कैसे। अगर स्टार का कलर, ठीक है भाई, 3 तरीके से स्टार का कलर है। पहला कलर होगा स्टार का ब्लू, सॉरी, पहला कलर होगा स्टार का क्या होगा, दैट इज ब्लू, है ना। अगर स्टार का कलर ब्लू है, ठीक, अगर स्टार का कलर ब्लू है तो उसका रीजन है कि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। यानी कि उसका टेम्परेचर किस में है? लाखों में है, लाखों में उसका टेम्परेचर है, लाखों डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। तो उसका जो बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिकली उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। अगर स्टार का टेम्परेचर, मैंने स्टार का टेम्परेचर क्या है, अब मैं व्हाइट कलर तो बना नहीं सकता तो व्हाइट के लिए भैया मैं इसको यूज करूंगा। स्टार का कलर जो व्हाइट हो जाएगा, वो व्हाइट कब होगा? जब उसका टेम्परेचर कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। क्या होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब मीडियम टेम्परेचर हम इसे बोल सकते हैं, मीडियम जो हम अक्सर देखा करते हैं, ठीक है, मीडियम टेम्परेचर। और एक और स्टेज है स्टार की, दैट इज उसका कलर रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और रेड कब होता है? जब उसका 6000 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाए। क्या हो जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। तो मुझे क्या पता चला कि भैया मेरे स्टार जी हैं, इन स्टार को बनने से पहले जो वो होता है वो होता है नेबुला, ठीक है, नेबुला। और नेबुला के अंदर मैंने क्या पढ़ा, है ना, नेबुला को जिसको बोलते हैं निहारिका, नेबुला के अंदर मैंने ये पढ़ा कि नेबुला में होता है सनलाइट, दैट इज नोन एज फ्यूजन, है। और फ्यूजन होता किस किसका है? फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में, हाइड्रोजन का हीलियम में प्रोड्यूस होता है। तो दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज लाइट प्लस एनर्जी। और साथ साथ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टेम्परेचर। जो नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो होता है कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? स्टार्स का कलर। और इस स्टार का कलर जब डिपेंड करेगा इस टेम्परेचर पे, तो स्टार का कलर कैसे डिपेंड करेगा? जब उसका कलर ब्लू है मतलब टेम्परेचर लाखों में है, लाखों डिग्री सेल्सियस है। जब स्टार का कलर व्हाइट है तो वो 6 8000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, मतलब 6,000 से ज्यादा है। और जब स्टार का कलर रेड होगा मतलब उसका 6,000 से कम होगा या 6,000 के करीब, 5,000, 4,500, 3 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि बेसिकली ये चीजें जब होती है जब स्टार खत्म होने वाला होता है, जो कि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। आई होप आपको अब तक की जो चीजें हैं वो क्लियर हुई होंगी। और उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको अगला टॉपिक या अगली चीज जो है वो कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे जो भी स्टार हैं, जितनी भी चीजें हैं, जो भी बताई हैं तुमको, ठीक है, चीज कि प्लाज्मा हमारी फोर्थ स्टेज होती है, ठीक है।
फिफ्थ स्टेज हमारी बोस आइंस्टाइन होती है, वो जो सबसे कोल्डेस्ट होती है। फोर्थ स्टेज में जो हॉटेस्ट होती है वो प्लाज्मा होती है ना। अब मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, ठीक है, जैसे मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करी। तो आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब में जो प्रोसेस होती है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। दैट इज फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जहां पर चीजें छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाती है। तो जब न्यूक्लियर बम पड़ता है ना, तो जब चीजें छोटे छोटे पार्ट में टूटती हैं तो विनाश होता है ना। एक बेहतरीन सा विनाश होता है, खतरनाक। और हाइड्रोजन बम, दो चीज आपने पढ़े होंगे ना, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन मैंने आपको बताया, सेल प्रोसेस जो होती है बेसिकली पूरी की पूरी, जहाँ पर दो चीजें कंबाइन होती है। जब दो चीजें कंबाइन होंगी तो वो भयंकर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, उसे बोलते हैं सर्वनाश। तो इसीलिए हाइड्रोजन बम जो है वो ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर न्यूक्लियर बम। ये आया हुआ क्वेश्चन है करंट अफेयर में, विच बॉम्ब इज वेरी वेरी डेंजरस। तो हाइड्रोजन बम, ऐसा कहा जाता है एक न्यूक्लियर बम के बराबर होते हैं, वो सॉरी, एक हाइड्रोजन बम के बराबर 100 न्यूक्लियर बम होते हैं बेसिकली। ऐसा माना जाता है, ऐसी स्टडीज में कहा गया है, बाकी ये चीजें कभी तय नहीं करी गई है, एक एस्टिमेशन है। ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो प्रोसेस प्रोड्यूस करता है वो करता है फ्यूजन। और फ्रेगमेंटेशन तो मतलब सोचो सी है कि छोटे छोटे पार्ट में एक तरफ टूटना और एक तरफ दो चीजों का कंबाइन होना, जो खतरनाक चीज है उनका। तो भैया विनाश तो लाएगा, सर्वनाश लाएगा ये। ठीक। सो अभी आते हैं एक चीज के बाद। तो देखो, हाइड्रोजन जो है ना, मेरा बेस है ना, हाइड्रोजन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा। हाइड्रोजन जो है ना वो काम करता है फ्यूल का। फ्यूल का किसके अंदर? स्टार्स के अंदर। तो स्टार्स के अंदर अगर कोई फ्यूल का काम करेगा तो वो कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा, है ना। और हाइड्रोजन का जो आप सभी को पता है, हाइड्रोजन का जो फ्यूजन होगा, है ना, हाइड्रोजन का जो फ्यूजन होगा वो किसमें हो जाएगा? हीलियम में। तो एज पर द टाइम जब ये फ्यूल उसका खत्म होने लगेगा, जब भी किसी स्टार का जो फ्यूल है, जो ये जो फ्यूल है ये अप टू द एंड, जब एंड होने लगेगा इसका, तो जो स्टार का साइज है ना भाई, जो स्टार का साइज है वो, स्टार का साइज जब फ्यूल एंड होने लगेगा तो वो बढ़ेगा। ठीक है। स्टार का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अब वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा, है ना। तो आप सभी को पता है जब उसका साइज बढ़ेगा या जो भी चीजें होंगी, देखो, अब तुम कुछ सोचो, इतने छोटे से एरिया में गैसेस, इतने छोटे से एरिया में गैसेस है तो वो ज्यादा खतरनाक होंगी। अब मैं एक जहरीली गैस एक कमरे में छोड़ दूं तो वो ज्यादा खतरनाक है। अब एक जहरीली गैस मैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान में छोड़ दूं तो उसे पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना मेरे भाई। तुम खतरनाक होगी, उस केस में वो कम खतरनाक होगी ना। तो यहाँ पर साइज बड़ा हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं गैस कम हो रही है, गैस का एरिया फैल रहा है ना। तो मतलब यहाँ पर इसका फ्यूल जो है वो एंड हो रहा है। फ्यूल एंड हो रहा है। जब इसका फ्यूल एंड होगा मेरे भाई, ठीक है, जब इसका फ्यूल जो होगा बिल्कुल एंड होने पाएगा, तो मेरे जो ओवरऑल जो साइज है, जो स्टार का जो साइज है वो बढ़ेगा। ठीक है, कब बढ़ेगा? जिसका फ्यूल एंड होने पाएगा, यानी कि इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा जब इसका साइज इंक्रीज होगा। तो आप सभी को मैंने बताया था, साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्यूल कम हो रहा है, फ्यूल कम हो रहा है मतलब हाइड्रोजन गैस कम है, हाइड्रोजन गैस मतलब टेम्परेचर कम होगा। और टेम्परेचर कलर हो कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा, ठीक है, तो स्टार का जो कलर है, स्टार का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और इसीलिए जब बड़ा स्टार जो कि गायब होने वाला होता है, जो कि गायब होने वाला होता है, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे बोला जाता है रेड जायंट। रेड जायंट। इस स्टार को क्या बोला जाता है? रेड जायंट। ठीक है। तो रेड कलर क्यों आता है? बेसिकली क्योंकि उसका साइज इंक्रीज हो गया है। ठीक है। अब धीरे 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 ये मेरा जो रेड जायंट है ना, ये जो मेरा रेड जायंट है, कहीं ना कहीं डिसअपियर होना स्टार्ट होगा। क्या होगा? डिसअपियर होना स्टार्ट होगा, यानी कि गायब होना शुरू होगा। ठीक है। ये जो मेरा दिन होगा, ये मेरा डिसअपियर होना स्टार्ट होगा, यानी कि ये डिसअपियर होगा। ठीक है। डिसअपियर होगा। क्या है मेरा ये? रेड जायंट। क्या है मेरा ये? रेड जायंट। जैसे क्या बोलते हैं हमें? रेड जायंट। अब भाई बड़ा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं फील्ड तो खत्म होने को आएगा। जब ये डिसअपियर होना स्टार्ट होगा, तो मैं इसको डिसअपियर वाली कंडीशन में इसको मैं बोल दूंगा व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट
डार्क, व्हाइट डार्क, क्योंकि इसका जो कलर है, अब जो उसका कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट में चेंज हो जाएगा। और ये क्या होगा, बेसिकली दोबारा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे मैं बोलूंगा व्हाइट डार्क। और जब ये पूरी तरीके से व्हाइट डार्क, मतलब यानी कि अब जब मैं पूरी तरीके से एकदम खत्म खत्म हो जाएगा, एकदम मतलब एकदम एंड पे चलेगा, है ना। ये पता है आप सबको, मैं बात बताया था, व्हाइट डार्क को ना बेसिकली एक तरीके से फॉसिल भी बोला जाता है, यानी कि मैं तुम्हें बताऊँ फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। भाई डायनासोर के कोई अवशेष मिले, एक डायनासोर है, डायनासोर मर गया था, उसकी हड्डी वड्डी मिल गई कहीं से पकड़ी हुई। एक डायनासोर था भाई, छोटा था, अभी उसका खतरनाक सा मुंह था, इसकी हड्डी मिल गई जमीन में पड़ी हुई कहीं ना कहीं, है ना। तो ये डायनासोर की जो हड्डियां मिली हैं, जो भी चीजें मिली हैं, ये एक तरीके से फॉसिल में आ जाएगी, फॉसिल फ्यूल्स हो जाए बेसिकली ये। अब जो सितारा जो है वो मरने वाला है, खत्म होने वाला है, तो व्हाइट कलर में चेंज हो गया है। तो अभी हमने क्या बोल दिया, फॉसिल स्टार बोल दिया, क्या बोल दिया, फॉसिल स्टार। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फॉसिल स्टार, तो बता देना व्हेन द स्टार इज अबाउट टू फुल्ली डिसअपियर फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, ओवरऑल फ्रॉम आवर स्पेस एंड गैलेक्सी एंड एवरीवेयर, ठीक है। तो अब ये वॉइड डब जो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा ये, तो इसे हम बोलेंगे ब्लैक, ठीक है, ब्लैक ड्वार्फ, है ना, इसे बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। क्लियर, इज इट क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला चीज जो है, ठीक। अब एक प्रोसेस है, उसे हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, तो क्या है वो, ठीक है। एक प्रोसेस है, ये हम करते हैं, ठीक है। देखो भाई, डिसअपियर होने वाला जो केस है ना भाई, वो जो चीजें होंगी, ठीक है, डिसअपियर वाला, देखो सबसे पहले क्या था, मैंने पढ़ा, सबसे पहले क्या था, नेबुला, ठीक है। नेबुला से एक केस हुआ, कोई भी चीज क्या बनी, स्टार बनी, ठीक है। अब स्टार से जब फ्यूल एंड होने आया, तो यहाँ पे फ्यूल को क्या होता है, फ्यूल खत्म होने आया, है ना, फ्यूल अप टू एंड, ठीक है। तो यहाँ से पहला केस क्या बना, जो बना वो बना व्हाइट ड्वार्फ। और व्हाइट ड्वार्फ जब कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, जैसे वो, आई एम सो सॉरी गाइस, वीडियो पॉज हो गई थी इस चीज के लिए, ठीक है, रियली सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली गाइस, आई होप जो हमारा कंटेंट लॉस हो गया है वो तो नहीं आएगा लौट कर, दोबारा देखते हैं। तो गाइस मेरे बोलने का मतलब था, किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, कि सबसे पहले हमने बताया कि हमारे अंदर क्या था, तो सबसे पहले हमारे पास था गाइस क्या, छोटा सा नेबुला। नेबुला से हमारे पास क्या बना, एक अलग स्टार बना, स्टार से वो बड़ा 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 स्टार बना, जब मेरा फ्यूल जो था वो एंड होने आया, ठीक है। जब उसका फ्यूल एंड होने आया, तो उसका फ्यूल खत्म होने आया, तो वो बन गया व्हाइट, व्हाइट। और जब व्हाइट ड्राफ्ट वाली प्रोसेस, मतलब वो जो पूरी तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट डिसअपियर हो गया, क्या हो गया, कंप्लीटली डिस, है ना, अपीयर हो गया वो, तो वो बन गया ब्लैक ड्राफ्ट, क्या बन गया, ब्लैक ड्राफ्ट, ब्लैक। ये था मैंने अभी जो पढ़ा। अब मुझे इसका एक अल्टरनेट केस पढ़ना है, और वो अल्टरनेट केस क्या है, ये सब जो हुआ ना, ये ओवरऑल जितनी भी चीजें हुई, जो हुई स्मॉल स्टार के साथ, ठीक है, ये स्मॉल स्टार के साथ पूरी प्रोसेस हुई। पर कुछ केसेस होते हैं बिग स्टार्स के, ठीक है। अब बड़े लोग तो बड़े होते हैं, है ना। तुमने हमेशा अक्सर सुना हुआ जिंदगी में, जो परेशानी आती है ना, भगवान जितने भी कुछ देता है, परीक्षा लेता है, जो भी करता है, वो सब गरीब के पल्ले में आती है। एक गरीब इंसान जो है उसे हमेशा दबना पड़ता है, उसे खत्म होना पड़ता है। बट एक अमीर इंसान जो है, वो हमेशा ऊपर निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हम सब लोग ना भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमारी जो लड़ाई है ना, ये जो हम लड़ाई कर रहे हैं आज, आप सब अपने अपने वीडियोस देख रहे हैं,
या जो भी चीजें कर रहे हैं, हो सकता है मेरा शायद ये 1 मिनट की बात आपकी बात जिंदगी चेंज कर दे, क्योंकि मेरी जिंदगी को बहुत सारी चीजों ने इफेक्ट करा है। ठीक है। तो लाइफ में बेटा कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ जाना, पर हमेशा अपने पास्ट को याद रखना, क्योंकि जो पास्ट होता है ना, तुम्हें हमेशा याद दिलाता है कि तुम किस कंडीशन से आए हो। अगर ये पास्ट तुम्हारा पॉजिटिव रहा है, चाहे पास्ट तुम्हारा नेगेटिव रहा है, अगर तुमने बहुत सारी गलतियां करी है, तो ये पास्ट तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि बेटा तुझे क्या नहीं करना है। और बहुत सारी तुमने अच्छे काम करे हैं, तो यही पास्ट तुम्हें याद दिलाएगा कि हाँ, हम तो ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, कैसे हम अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। ये पास्ट है सब कुछ जो करवा रहा है तुमसे। तो इस पास्ट को हमेशा याद रखना, और याद रखना उन माँ बाप को, ठीक है, उन माता पिता को, है ना। हमारे जो माता पिता है, हमारे भाई बहन, सबके लाइफ में एक ना एक सपोर्टिव इंसान होता है, याद रखना। और बस एक चीज याद रखना, तुम्हें वो चाहिए, वो वर्दी तुम्हें, जिस वर्दी के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो। अगर वो वर्दी तुम्हारे हाथ में आ जाती है ना, तो तुम पूरी दुनिया की लाइफ चेंज कर सकते हो। जो तुम्हारे खिलाफ नेगेटिव और पॉजिटिव कर सकते हो, एक फासला है यहाँ से यहाँ पहुंचने का, इस स्टार बनने का प्रॉपर वाला। इस छोटे स्टार से बहुत बड़ा वाला स्टार बनने का सिर्फ एक रास्ता है, एक ही रास्ता है सिर्फ, वो वर्दी। और जिस दिन वो वर्दी तुम्हारे हाथ में होगी, जिस दिन वो पूरी काबिलियत तुम्हारे हाथ में होगी, उस दिन तुम दुनिया को चेंज कर दोगे पूरी को। और दैट्स द थिंग। ठीक है। कोई तो चेंज करे, कोई एक तो जाए, एक तो आगे बढ़े। बस हमें यही काम करना है, यहाँ बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, धीरे 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 स्टेप्स को आगे फॉरवर्ड आउट करना है। और अब इतना आगे बढ़ना है ना, याद रखना, वो जो बच्चे बैठे हैं ना, चाहे मैं एनडीए की बात करूं, चाहे मैं सीडीएस की बात करूं, चाहे मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, जो एक सिलेक्शन वो लेके जाएगा ना लड़का, उस एक सिलेक्शन के लिए उस लड़के ने बहुत सीज बोए हैं भाई, बहुत सारे बोए हैं। वो एक सिलेक्शन भी नहीं मिलता, उस एक सिलेक्शन के लिए पूरी की पूरी जिंदगी बिता लड़के ने, इस एक सिलेक्शन के लिए पूरा का पूरा लाइफ दिया उस लड़के ने। उस एक सिलेक्शन सब कुछ किया है उस लड़के ने। वो एक सिलेक्शन यूं नहीं मिलेगा। जब जब आपने रातों में अपनी नींद भर भर कर अपनी नींद ली है ना, तब तब उसने अपनी नींद को छोड़ा है, उसने अपने को छोड़ा है। तो भाई, ये रास्ता ना यहाँ से यहाँ पहुंचने का जो होता है ना, बहुत आसान नहीं होता, टाइम लगता है इसमें, है ना। आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, आपके सामने हर चीज आएगी, बस आपको हर पहाड़ को पाना है। कभी दशरथ मांझी बनकर इसको तोड़ना है, तो कभी माउंट एवरेस्ट का बचेंद्री पाल बन के इस पहाड़ पर जाना है। बस टाइम आने पर क्या बनना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। टाइम आने पर आपको क्या बनना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर वो चीज अगर आप जानते हो ना मेरे भाई, तो फिर दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अगर आपको रोक सके आपकी तरक्की पाने से। आई होप ये चीजें अगर आपको समझ आए, तो शायद आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करते हैं ना। बस याद रखिए कि जिंदगी में सब कुछ सब कुछ लौट जाएगा, बस ये टाइम लौट कर नहीं आएगा। टाइम लौट करने, गर्लफ्रेंड भी आ जाएगी मेरे भाई, बॉयफ्रेंड भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, परिवार लौट के आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, रिश्तेदार आ जाएंगे, दोस्त आ जाएंगे। बस टाइम लौट कर नहीं आएगा। जिन लोगों पे बीती है ना, उनसे पूछो। कायदे में जो फेल होने का या किसी चीज को गोल को खोने का वो होता है ना, उनसे पूछो जिन्होंने जिनकी एज निकल चुकी है और वो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कुछ ज्यादा ही बह गया मैं बातों में, आई एम सॉरी। स्टार्ट करते हैं एक एक्सेप्शन टॉपिक के बारे में, इसी का। वो क्या है? दैट इज अनदर केस। हम्म इसे बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। अब ये जो बड़े स्टार है, ठीक है, ये जो बड़े स्टार है, बड़े लोग, ये तो डिसाइड होंगे नहीं, तो ये ना और खतरनाक हो जाएंगे। ये ना और खतरनाक हो जाएंगे, और इतने खतरनाक हो जाएंगे, इतने खतरनाक हो जाएंगे, हद से ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और ये और बड़ा और ब्रॉड हो जाएगा। और सुपरनोवा यानी कि ये समझ लीजिए कि एक तरीके से, मतलब इसके बाद ना ये एक्सप्लोडेबल, एकदम एकदम इतना इतना एक्सप्लोडेबल हो जाएगा, इतना भयंकर हो जाएगा कि आप इसके बारे में पता नहीं कर सकते। तो आज आपका होमवर्क कि आपको पढ़ के आना है व्हाट इज सुपरनोवा। ठीक है। अब इसकी वीडियो के बारे में मैं कल बात करूंगा, नोवा होता क्या है, सुपरनोवा में पढ़ेंगे क्या, इसके 3 पार्ट बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, कि व्हाट इज न्यूट्रॉन, व्हाट इज पल्सर, व्हाट इज क्वेसर, है ना। इसके ब्लास्ट के बारे में बताऊंगा, या जो भी चीजें हैं। या फिर आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं कल पढ़ाऊंगा यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज ब्लैक होल। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाऊंगा मैं। मेरी वीडियोस आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं, बाहर भी क्लासेस लेनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा हो जाती है। पर ऑब्वियसली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, है ना, तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के मैं उसमें लेकर, और आप कमेंट कर रहे हैं अगर आपको किसी और नई वीडियो की जरूरत है,
ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर कर कि आपको मेरे कंटेंट में क्या और नई चीजें चाहिए, क्या और न्यू एड ऑन चीजें चाहिए, तो आप मुझको अच्छे से बता सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस लास्ट में एक बार बोलता हूँ इस चीजों के बारे में। तो मेरी वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। स्पेशली जो एनडीए वाले बच्चे आ रहे हैं और स्पेशली सीडीएस वाले या कोई तैयारी कर रहा है, उनके वीडियोस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल जीरो से बेस पे ले चल रहा हूँ मैं आपको। मैंने बता रहा हूँ एस्ट्रोनॉटी क्या है, किसी को नहीं पता होगा। थोड़ी बहुत चीजें शायद हो सकता है आपको समझ ना आए, जैसे कि अभी मैंने फ्यूजन प्रोसेस के बारे में बताया है ना, फ्यूजन होता क्या है, समझाया भी कि जब दो पार्टिकल्स होते हैं, दो एटम्स होते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आप इनके बारे में रिसर्च करिए घर जाके, क्योंकि अगर मैं आपको पकाया दे दूंगा तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा, है ना। पका पकाया दे दूंगा। पकाना सीखना है भाई, क्योंकि हमको तो ऑफिसर बनना है ना। हमको तो ऑफिसर बनना है। और एक ऑफिसर के अंदर यही क्वालिटी होती है कि वो पका पका लेता है, वो चीजों को पकाना जानता है, ठीक है, वो पकाना जानता है। तो इसके बारे में रीड करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, ऑल ऑफ यू। जब तक हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, जय हिंद एवरीवन। और प्लीज वीडियो को शेयर करिए, है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन।